फ्रेंड, महंगाई के इस दौर में जो सबसे महंगा बिल पड़ रहा है वो इस टाइम पड़ रहा है बिजली का बिल। बिजली का बिल इतना महंगा हो रहा है जिसकी वजह से करप्शन जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है, या आप ये कह लें कि बिजली की चोरी में जो है वो इजाफा हो रहा है। लोग बिजली बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे हैं, तो ये बात किसी और तरफ को निकल जाएगी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो महकमे की बिजली चोरी जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि लोग जो है वो बिजली चोरी कर रहे हैं, वो अपनी ही एक दूसरे की बिजली चोरी कर रहे हैं। दुकानदार बिजली चोरी कर रहा है, दूसरे दुकानदार की, हमसाए की बिजली चोरी कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो, इन्वेस्टर जो है वो बिजली चोरी कर रहा है। लोग बिजली चोरी कर रहे हैं मगर महकमे की बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे की बिजली चोरी कर रहे हैं। हमसाए की और दुकानदार वो दूसरी दुकानदार की, ये हमसाए की। इसमें जो है आजकल जो है इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं, वो भी इसमें जो है बिजली चोरी में मुलव्वस आजकल पाए जा रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी डीलर वो कैसे जो है वो बिजली चोरी करने में मुलव्वस हैं। बिजली चोरी हो रही है मगर कौन कर रहा है और हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारी बिजली कौन चोरी कर रहा है? तो आज इस टॉपिक पे हमारी वीडियो है। फ्रेंड, वीडियो आगे शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको फ्रेंड हमारी मिलती रहे। और कमेंट्स भी कर दे करें, और कमेंट्स करने से भी आपके पैसे नहीं कटते और लाइक करने के भी आपके पैसे नहीं कटते हैं, तो इसलिए लाइक और कमेंट्स लाजमी कर दे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत? तमाम दोस्त खैरियत से हैं? आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली चोरी के मतलब। हमारे जो है वो मीटर से आउट से बिजली चोरी हो रही है और कैसे हो रही है और कौन जो है हमारी जो है बिजली चोरी कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आपका इस्तेमाल कम है और आपका जो है वो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप सोचते होंगे कि शायद जो है वो रीडिंग करने आता है रीडर, वो हमारा बिल जो है वो ज़्यादा लिख कर चला जाता है जिसकी वजह से हमें बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जो है रीडर जो है वो एक तस्वीर उतारता है आपके यूनिट की और आपके बिल पे वो तस्वीर जो है लग के आती है। तो रीडर जो है वो आपकी रीडिंग कभी भी ज़्यादा लिख कर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने तस्वीर भेजनी होती है और आपके बिल पर आपकी तस्वीर लग के आती है यूनिटों की। हो रहा है क्या है कि हम एक दूसरे की बिजली चोरी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी बिजली चोरी जो है रोक सकते हैं और बिजली चोरी जो है वो कैसे होती है हमारी। सबसे पहले फ्रेंड बात हम करेंगे मालिक मकान और किराएदार की। कहीं पे ऐसा देखा जा रहा है कि मालिक मकान जो है किराएदार की बिजली चोरी कर रहा है और कहीं पर जो है किराएदार वो मालिक मकान की बिजली चोरी कर रहा है। तो फ्रेंड, कैसे बिजली चोरी कर रहा है? होता है ऐसा है कि फ्रेंड कि जो किराएदार है ना वो बाद में आता है, वो मालिक मकान पहले होता है। तो पहले हम किराएदार की बात करेंगे। जो है किराएदार जो है वो बाद में आता है, मालिक मकान जो है वो पहले का होता है। तो मालिक मकान जो है वायरिंग की सेटिंग की होती है मालिक मकान ने, तो वो क्या करता है कि जो नीचे 2 मीटर होते हैं, 1 मीटर जो है किराएदार को दिया होता है और 1 मालिक मकान का होता है। तो वो कहीं से वो जो उसकी बिजली की है जो है वो चोरी करता है, कहीं बोर्ड से या कहीं से उसने तार जो है वो, क्योंकि तारें जो है अंडरग्राउंड होती हैं, तो वो तारों के गुंजल के अंदर से, पैपों के अंदर से ही तार लगाकर अपने जो है वो घर में ले जाता है और वो बिजली जो है इस तरह उसकी चोरी करता है। फ्रेंड, यहाँ पे अब अगली बात है कि अब मैं बताऊंगा कि मालिक मकान जो है वो बिजली नहीं चोरी कर रहा है, किराएदार जो है मालिक मकान की बिजली चोरी कर रहा है। कैसे कर रहा है? किराएदार तो बाद में है, मालिक मकान पहले का था। अब तो फ्रेंड क्या करते हुआ है कि मालिक मकान ने जो वो नवा मीटर लगवा के दिया किराएदार को या अपने पास नवा मीटर रखा, तो प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी बनी थी, साथ बनी थी। तो जब साथ जो प्रॉपर्टी एक जैसी बनती है तो जब उसकी हम कनेक्शन करते हैं अलग अलग 2 मीटर जब लगते हैं तो हमें वो कहते हैं मालिक मकान आगे के इनके कनेक्शन अलग कर दो। तो हम नई तारें तो फ्रेंड नहीं डालते हैं और ना ही पुरानी तारें निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं आल्ट्रेशन करते हैं वायरिंग की। तो आल्ट्रेशन में ऐसा होता है कि हम जो तारें हैं वो कुछ डेड करके काट के ना वहाँ नवी तारें लगा देते हैं, जो नवा मीटर लगाता है मालिक मकान किराएदार के लिए। तो वो तारें जो पुरानी तारें होती है उसमें करंट चालू होता है और वो हम बोर्ड के अंदर ही रहने देते हैं और नवी तार लगाकर जो कनेक्शन जो है ना वो चालू कर देते हैं सारे। लेकिन जो पुरानी जो मालिक मकान के मीटर की तारें हैं वो वायरिंग के अंदर ही होती हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग होती है और वो सारी जो है वो आपस में मिक्स होती है। तो वो तारें जो है हम अंदर बोर्ड के अंदर ही छोड़ देते हैं टेपे कर और जो है ना वो तारें अंदर ही होती है और नवी तार से हम जो है वो उसकी करंट जो है चालू कर देते हैं किराएदारों का। तो फ्रेंड, किराएदार क्या करते हैं? किराएदार होशियार होते हैं कई, तो क्या करते हैं खोलते हैं वायरिंग, तो देखते हैं कि तारें जो है पहले भी आई हुई हैं, तो वो तारें खोल के इसमें करंट जो है मालिक मकान की तार का वो निकाल लेते हैं करंट की तारें और उस पर कोई सॉकेट या कोई फ्रिज ऐसी चीज़ें चला देते हैं जो
ज़्यादा लोड लेती हैं। तो क्या होता है कि मालिक मकान का यहाँ पर जो है बिल ज़्यादा आता है, किराएदार का कम आता है, क्योंकि किराएदार ने मालिक मकान की बिजली जो है वो यहाँ से चोरी कर ली। फ्रेंड आगे हम बात करेंगे कि हमसाए की वो कैसे जो है एक दूसरे की बिजली चोरी कर रहे हैं। फ्रेंड देखा क्या जा रहा है कि हमारे जो मकान जो है वो बन गए हैं, तो क्या हो रहा है कि हम जो बना रहे हैं, साइडों की दीवारें बना रहे हैं, वो 4 इंच की बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम 4 इंच की जब दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं हम कि वहाँ बॉक्स लगाते हैं दीवार पर। 4 इंच की दीवार पे बॉक्स लग गया, अब वो बॉक्स हम लगा लेते हैं और प्लस्तर हम अंदर से करवा लेते हैं, बाहर से हम जो है प्लस्तर नहीं करवाते हैं फ्रेंड। तो क्या होता है हमारी साइडों की जो कंधे हैं, दीवारें हैं आगे पीछे वाली, वो पीछे से जो है वो खाली होती हैं और हमारा बॉक्स जो है जो हम लगाते हैं वो पीछे से नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड जब पीछे से बॉक्स नज़र आ रहा है, वहाँ जो हमने जो बॉक्स लगा दिया, अंदर से प्लस्तर कर दिया, उसमें हमने करंट चालू कर दिया, तो पीछे से ये बॉक्स नज़र आ रहा है, वहाँ से कोई भी हमारी तार छील के वहाँ से करंट ले सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड कई दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम लोग जब मकान बना लेते हैं, एसी के लिए वायरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि एसी के लिए हम जो वायर वो अपने घर के अंदर से नहीं लेके आते हैं कि ये नहीं जी बुरी लगेगी। हम क्या करते हैं, पीछे की साइड से जो दीवार हमारी खाली है वहाँ से हम तार निकाल के ले आते हैं। और कई दफ़ा हमारे हमसाए साथ आस पड़ोस वाला हमारे जहाँ से हम तार लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी दीवार खड़ी करते हैं और उस दीवार में हमारी तार जो है अंदर आ जाती है। अब वो तार पे हमारी नज़र नहीं पड़ती है और क्या होता है फ्रेंड कि उस तार में से जो है जहाँ से हमारी तार जा रही है, वहाँ से जो जिसके घर के पास से जा रही है, वो उधर से तार की कटिंग करके वहाँ अपने कनेक्शन लगा लेता है कोई भी चीज़ का। और वो जब वो कनेक्शन लगा लेते हैं तो उस पर वो लोड इस्तेमाल करता है, तो यकीनन वो तार हमारी थी तो हमें उसका बिल पड़ेगा। तो फ्रेंड ये भी एक बिजली चोरी का तरीका है। मैं अब आगे जाके बताऊंगा आपको कि आप कैसे बच सकते हैं बिजली चोरी से, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप जी की जो है वो बिजली चोरी हो रही है। अब फ्रेंड हम बात करेंगे इन्वेस्टर और डीलर की, कि इन्वेस्टर और डीलर जो है वो कैसे उनके ज़रिए जो है वो बिजली चोरी हो रही है। फ्रेंड इन्वेस्टर और डीलर मकान ख़रीदते हैं और बना के बेच देते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, पुराना मकान बना होता है, उसमें भी वायरिंग की जो आल्ट्रेशन होती है, वो वायरिंग जो मुकम्मल डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, मतलब क्या करते हैं वो कुछ ये तारें जो है उनकी आल्ट्रेशन करके जो दोनों साइड के मीटर चला देते हैं, दोनों साइडें चला देते हैं। तो फ्रेंड बीच में जो है पुरानी वायरिंग भी मिक्स हुई होती है, कुछ उनके घर की आ रही होती है, कुछ उनके घर की आ रही है, बीच में से गुजारी होती है। वो इस तरह के वायरिंग है, वो लेंटर एक होता है, वो उसके पार्टीशन कर देते हैं। जब वो पार्टीशन कर देते हैं, वो लेंटर में पैप तो नहीं डाल सकते हैं, तो क्या करते हैं उन्हीं पैपों में तारें गुजार के यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ गई होती हैं। तो फ्रेंड क्या होता है कि जो समझदार रहता है मालिक मकान, वो क्या करता है, देखता है कि तारें किस चीज़ की जा रही हैं, तो वो अगर जो यहाँ की या वहाँ की आ रही होती है तो उस तारों में से करंट जो है फ्रेंड ले लेता है, और जिसका करंट इस्तेमाल हो रहा है यकीनन उसकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और उसकी बिजली चोरी हो रही होगी। फ्रेंड आगे जो बात है बहुत काम की बातें हैं, अब आगे सुनने वाली बातें हैं वो अमल करने वाली बातें हैं। आपका बिल जो है आपके इस्तेमाल से ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, वापडा को कंप्लेन करते हैं, या आपके वापडा, लेस्को, पैस्को, के इलेक्ट्रिक जो भी आपके पास महकमे है, आपसे कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, हमारा लोड इतना नहीं है। तो वो आते हैं, आगे क्या करते हैं, वो इस मीटर की जो है आउट जो है वो निकाल देते हैं, इन लगे रख देते हैं और चेक करते हैं, ये देखें जी हमारा जो आपका मीटर है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, रुका हुआ है, और उस पर लोड वो लेके आते हैं, एक लोड हीटर सा होता है, उसे चेक करते हैं, लगा के लोड डाल के भी मीटर चेक कर लेते हैं और मीटर ठीक होता है। और आपको कहते हैं जी आपका मीटर ठीक है, आपका लोड ज़्यादा है, तो आप जो है अपना जो लोड कम करें और आपका बिल कम आएगा। अगर आपको तसल्ली नहीं होती है कि आप कहते हैं हमारा लोड कम है, फिर भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है, फिर आप क्या करते हैं, आप हम जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं कि भाई देखो हमने वापडा को भी बुलाया, महकमे के बंदे को भी बुलाया, लेकिन वो कह रहे हैं मीटर आपका ठीक है, लेकिन हमारा लोड जो है वो कम है और हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, तो देखें कहीं हमारी बिजली तो नहीं चोरी हो रही है। तो फिर हम फ्रेंड क्या चेक करते हैं, हम जो है वो इसे ट्रेसते हैं, मगर वो हम अकेले नहीं ट्रेस सकते हैं ये चीज़ को। फ्रेंड हम अकेले इसलिए ट्रेस सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो भी वजह, ये बहुत बड़ी बड़ी वजह है, मैं आपको मुझे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा रोज़ ये पाला, एक यही बात कर लूँ कि पाला पड़ता रहता है ऐसी कंप्लेनों से। फ्रेंड पहले ये बात सोच लें कि जो बिजली चोरी करने वाला वो दूर का कोई इंसान नहीं, वो आस पड़ोस के ही लोग हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, जब आप शोरूम जाते हैं, वापडा को बुलाते हैं, तो उनको इत्तला मिल जाती है, वो अपना लोड जो उन्होंने चोरी करने वाला लोड होता है जहाँ से वो चोरी करते हैं उसे बंद कर देते हैं, यानी कि उस टाइम जो है से वो लोड को ऑफ कर देते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। या आप इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाते हैं तो शोर मचता है बाहर, हम लोग जब खड़े होते हैं देखते हैं मीटर को, तो जो बिजली चोर से पता चल जाता है वो लोड की चीज़ें फ़ौरन बंद कर देता है।
तो हमें भी नहीं पता चलता इस तरह के। हम भी आपकी चीज़ें चला के चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी आपका लोड बिल्कुल ठीक है, आपका मीटर भी ठीक है, आपका बिजली का बिल जो है आपके लोड के हिसाब से ज़्यादा आ रहा है, आप कभी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए आपका बिल ज़्यादा आ रहा है। फ्रेंड, बिजली जो चोरी है वो आप खुद ही रोक सकते हैं और आप पकड़ सकते हैं चोर को। बिजली चोर को कैसे पकड़ेंगे, तरीका मैं आपको बताऊँगा और हम यही तरीका जो है अपने कस्टमर को बताते हैं, अपने ग्राहक को बताते हैं कि आप ये तरीका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड, करना क्या है आपने, आप क्या करते हैं, आप अपना ब्रेकर, अपना जो मेन पे लगी थी जो कोई भी चीज़ लगी थी, ब्रेकर लगाओ या आपका मेन स्विच लगाया, आप उसे बंद करते हैं और बंद करके देखते हैं जी हमारा मीटर चल रहा है या बंद हो गया है। तो फ्रेंड, यकीनन आप मेन ब्रेकर बंद कर देंगे तो यकीनन जो लोड चोरी हो रहा है वो भी बंद हो जाता है। फ्रेंड, बिजली चोरी को पकड़ने के लिए तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा और आप इस पर अमल करेंगे तो आप बिजली चोरी का जो चोर है वो पकड़ लेंगे। तो क्या करना है आपने, आप क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप क्या करते हैं, आप अपना मेन जो सप्लाई है वो बंद कर देते हैं और देखते हैं कि मीटर हमारा चल रहा है कि नहीं। तो यकीनन आप जब मेन सप्लाई अपनी बंद कर देंगे घर की तो मीटर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि बिजली जो चोरी हो रही है वो आपकी सप्लाई के अंदर से हो रही है, जो डीपी से यानी कि बाहर आपके मेन सप्लाई जो जहाँ से आप ऑफ कर रहे हैं उसके पीछे से नहीं हो रही है, उसके आगे से हो रही है। यकीनन जब आप इसका मेन सप्लाई बंद कर देंगे, मेन ब्रेकर बंद कर देंगे तो लोड आगे नहीं जाएगा और जो चोरी जहाँ से हो रही है वो भी बंद हो जाएगी साथ में। तो आपको किसका पता चलेगा कि बिजली चोरी हो रही है कि नहीं। जब आप शोरूम बचाएंगे और लाइट बार बार बंद करेंगे अपने मेन सप्लाई की तो यकीनन उसे पता चल जाएगा कि ये कुछ कर रहे हैं, तो वो जो है कुछ दिनों के लिए वो बिजली चोरी बंद कर देगा चोर, और फिर आपका वही हाल होगा कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आपने फ्रेंड शोर नहीं मचाना और बार बार अपनी जो है वो सप्लाई नहीं बंद करनी है। करना क्या है आपने, करना है आपने ये है कि सबसे पहले आपने मेन सप्लाई अपनी नहीं बंद करनी है, ठीक है, और ना ही आपने ये दिन के टाइम चीज़ नोट करनी है। आपने क्या करना है फ्रेंड, आपने किसी को कोई इत्तला नहीं देनी है, आपने अपना ना ब्रेकर बंद करना है ना आपने मेन स्विच बंद करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने जो भी चीज़ ऑन है ना, जैसा पंखा ऑन है ऑफ़ कर देना है, बल्ब ऑन है ऑफ़ कर देना है, ऐसी जो चीज़ें जो बटन से ऑन ऑफ होती हैं उनको ऑफ़ कर देना है। और फ्रिज का जो आपका बोर्ड हो या कोई मोटर का बोर्ड है उसका आपने स्विच निकाल देना है, उसका बटन ऑफ़ नहीं करना है। जो आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ऐसी चीज़ें एनर्जी सेवर लगे उसके आपने बटन ऑफ़ करने हैं। फ्रिज की सॉकेट हो गई है या कोई डोंगी पंप की मोटर होगी, इसका आपने स्विच जो निकालना है, उसका बटन ऑफ नहीं करना है, उसका बटन आपने ऑन रहने देना है। फ्रेंड, अब आपने जाके क्या देखना है, आपने अपने मीटर के बाहर जाके देखना है कि आपके मीटर की जो लाइट है जो बबलिंग करती है लोड के हिसाब से ऑन ऑफ होती है, वो लाइट ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं। अगर जो आपका डिजिटल मीटर नहीं है और वो गरारी वाला मीटर, फिरकी वाला मीटर है, तो आपने उसको देखना है उसकी गरारी जो है वो घूम रही है कि नहीं। अगर जो आपका डिजिटल मीटर की भी जो है लाइट बबलिंग कर रही है और अगर जो आपका मीटर वो जो गरारी वाला मीटर है उसकी भी जो है वो गरारी जो उसकी जो है वो फिरकी घूम रही है, तो समझ जाए कि आपकी बिजली चोरी हो रही है। अब आप बिजली चोरी कैसे रोकेंगे, आपको पता चल गया कि आपकी बिजली चोरी हो रही है, कहाँ से हो रही है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने साइडों के जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना वो तार लेने खोल लेने हैं। उसमें देखना है कोई भी तार एक्स्ट्रा जो पीछे की तरफ जो जा तो नहीं रही है, कोई भी तार एक्स्ट्रा है वो आपने इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। आप खुद कर दें या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के बताएं कि जी ये मसला हमने ट्रेस है, तो आप जो हमारी फालतू तारें डिस्कनेक्ट कर दें। फ्रेंड, आपने देखा कि आपकी जो एक्स्ट्रा तारें जा रही थी और आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद जब आपने बाहर जाके देखा आपके मीटर की जो है बबलिंग जो कर रही थी लाइट वो बंद हो गई, या आपका मीटर जो दूसरा वाला था रिंग वाला मीटर वो चलना बंद हो गया, तो समझ लिए आपने बिजली चोरी पे कंट्रोल कर लिया। अगर जो आपका मसला बोर्डों से हल नहीं हुआ तो आपने फ़ैन बॉक्स चेक करना है। फ़ैन बॉक्स से हल नहीं हुआ तो आपने जहाँ आपके जो लगते हैं होल्डर लगता है उसके पीछे डब्बी होती है कनेक्शन की, उसे चेक करना है। आपको यकीनन कहीं आपके दूर से बिजली चोरी नहीं हो सकती है, आपके हमसाए आस पड़ोस के या बैक के हमसाए जो वही आपकी बिजली चोरी कर सकते हैं, ना कोई तीसरा घर या दूसरा घर नहीं आपकी बिजली चोरी कर सकता। आपके आस पड़ोस के लोग या आपके हमसाए या आपके किराएदार या माली मकान, ऐसे ही बिजली चोरी हो सकती है आपके घर के अंदर से, बाहर से दूर से आके कोई आपकी बिजली चोरी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, आपको मैंने जो है वो बता दिया। अक्सर हमारे पास कंप्लेनें जो आती हैं वो ऐसी आ रही होती हैं कि साइडों से कोई बोर्ड में से बिजली जो है वो चोरी की गई है, या फ़ैन बॉक्स के ऊपर से कोई फालतू तार जो आगे पीछे जा रही है, वो यकीनन जो आगे पीछे जो तारें जा रही हैं ना फालतू, उसी में से बिजली जो है वो चोरी होती है। फ्रेंड, फॉल्ट आपने ट्रेस कर लिया, आपको पता चल गया आपकी बिजली कहाँ से चोरी हो रही थी, तो आपने वो जगह जहाँ से तार जा रही थी उस तार को आगे तक डिस्कनेक्ट कर देना है ताकि, और उसको बंद कर देना है कि ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना कर सके।
फ्रेंड कोशिश करें कि जब आप न्यू मकान बनाते हैं तो उसके जो साइडों की दीवारें हैं, उसके बॉक्स जो लगाते हैं, आप उसको बाहर से ही प्लास्टर करवाया करें। अगर जो आपकी 4 इंच की दीवार है तो बाहर से ही प्लास्टर कराया करें, ताकि किसी को पता ना चले कि आपका बक्स यहाँ लगा हुआ है पीछे इस दीवार के। और जो आप अपने बाहर से तार निकाल के ले जाते हैं किसी भी एसी की, या कोई स्पेयर तार जो है आपको एमरजेंसी डालनी पड़ती है बिजली की, तो वो बाहर से ना लेके जाया करें अपनी दीवार के, अपने घर के अंदर से लेके जाया करें, ताकि आपकी तार को कोई भी जो है वो छील के आपकी बिजली चोरी ना कर सके। अपनी सेफ्टी खुद करें ताकि किसी को ऐसा बिजली चोरी का मौका ना मिले। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगी? यकीनन किसी को अच्छी लगी होगी और किसी को बुरी। जिसे बुरी लगी है तो फ्रेंड वो ऐसे काम ना करे, क्योंकि ये बिजली चोरी करना सबसे पहली बात है गुनाह है, और दूसरा है कि ये जुर्म है। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ से हमको इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।